हेलो ऑल। मेरा नाम विष्णु है और हम इस वीडियो में जब जो प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जेब जॉब में जो सीवी मेकिंग जो अपनी कैटेगरी है वो कैसे काम करती है, कौन से पैकेज हमने सीवी मेकिंग के लिए बना रखे हैं, कैसे एडमिन के थ्रू सीवी मेकिंग को हम मैनेज कर रहे हैं, कैसे डेटाबेस में आपकी एंट्रीज इंसर्ट हो रही है, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा। आज इस वीडियो में हम कंपनीज कैटेगरी को कवर कर रहे हैं कि कंपनीज कैसे काम करती है, कैसे वो अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करेगी, कैसे प्रोफाइल अपडेट करती है, कैसे उसका डैशबोर्ड दिखता है, कैसे वो जॉब पोस्ट करती है, कैसे प्रोजेक्ट पोस्ट करेगी, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कंपनी यहाँ परफॉर्म कर सकती है। वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर यूज़र इन्फॉर्मेशन, हमने जो कंपनीज वाला सेक्शन है, जैसे मान लीजिए मैं इस कंपनीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस पेज के ऊपर हमने सारी की सारी प्रोसेस मेंशन कर रखी है कि कंपनी जो है वो कैसे काम करती है। यहाँ पे वीडियो के थ्रू भी आप ये देख सकते हो कि कैसे हम कंपनी एज ए कंपनी रजिस्टर करके क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हम जेब जॉब के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, कौन से प्लान्स हमने कंपनी के लिए क्रिएट कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ का प्लान वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि कौन से पैकेज में क्या क्या राइट्स हमने पर्टिकुलर कंपनी को दे रखा है पैकेज के बेस पर। उसके बाद में जो सीवी सर्च है वो यहाँ कंपनीज वाले सेक्शन में कैसे काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस वाले पेज के ऊपर डिफाइन कर रखी है। अब यहाँ जो कंपनी है, कंपनी को सबसे पहले कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए यहाँ सबसे पहले उसको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं कि कंपनी में जो डैशबोर्ड्स है वो कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। मान लीजिए मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं साइन अप हेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ से अगर मैं एज ए कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एज ए कंपनी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपना कैप्चा या सिक्योरिटी कोड डालूंगा और साइन अप करके मैं अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे आपके पास एक मेल जाएगी। आपने जो मेल आईडी यहाँ मेंशन करी है उसके ऊपर कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो जेब जॉब के ऊपर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आप अपना लॉगिन प्रोसेस अब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कंपनी का अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं यहाँ कंपनी के अकाउंट से एक बार लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ मुझे एज ए कंपनी लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ से अपना ऑप्शन यहाँ कंपनी चूज करूँगा और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा यहाँ मैं कंपनी का जो डैशबोर्ड है इस कंपनी के डैशबोर्ड में एंटर कर जाऊँगा। कंपनी के डैशबोर्ड में हमने बेसिक सारी चीज़ें यहाँ कवर कर रखी है कि जो जॉब कंपनी ने पोस्ट कर रखी है वो आप यहाँ पे जॉब देख सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो पोस्टेड प्रोजेक्ट का हमने दे रखा है कि कौन से प्रोजेक्ट्स कंपनी ने पोस्ट कर रखे हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में आपने अगर कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेज कर रखा है तो आप यहाँ से वो डिस्प्यूट देख सकते हो कि कौन से प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैंने डिस्प्यूट डाल रखा है। उसके बाद में अगर मैंने कोई सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है तो सब्सक्रिप्शन जो परचेज करा है उसकी डिटेल आपको इस सब्सक्रिप्शन डिटेल वाले सेक्शन में शो होगी। उसके बाद आप यहाँ पे एक हमने ऑप्शन दे रखा है सेव्ड कार्ड डिटेल का। यहाँ क्या होगा कि आप अपना जो कार्ड है उसको यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। जो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ आप मैक्सिमम 2 कार्ड सेव कर सकते हो अपनी पेमेंट प्रोसेस के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं वन बाय वन मॉड्यूल की यहाँ कैसे कंपनी अपना जॉब पोस्ट करेगी, कैसे प्रोजेक्ट पोस्ट करेगी, कैसे मतलब फ्रीलांसर को या जॉब सीकर है उसको मतलब शॉर्ट लिस्ट करेगी कैसे फ्रीलांसर को शॉर्ट लिस्ट करेगी, फ्रीलांसर से कैसे चैट कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम अपन वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले मैं कंपनी का जो पोस्ट ए जॉब वाला सेक्शन है उसको लेऊंगा, उसमें जो कंपनी कैसे काम कर रही हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल है पोस्ट ए प्रोजेक्ट वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे। दोनों को मैं आपस में मर्ज नहीं करूंगा ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। उसके बाद में मैं आपको इसका एडमिन पैनल भी दिखाऊंगा कि एडमिन पैनल में कौन से सेक्शंस में आप जॉब और प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो, कंपनीज का कैसा मतलब एडमिन में व्यू शो हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। डेटाबेस की हायरार्की समझाऊंगा कि डेटाबेस में कंपनी से रिलेटेड या जॉब और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जॉब पोस्ट करनी है, तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ वन बाय वन प्रोसेस से अपन चल रहे हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, नेक्स्ट चीज़ मैंने लॉगिन करी। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको सबसे पहले ये कहाँ लेके जाएगा, आपको ये प्रोफाइल के ऊपर लेके जाएगा। ये आपका जो पेज है, सबसे पहले ये पेज यहाँ ओपन होगा एडिट प्रोफाइल का, क्योंकि आपको कोई भी वर्क यहाँ करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करे बिना आप मतलब कोई भी यहाँ वर्क वो है वो मतलब कर नहीं सकते कि ना तो आप जॉब पोस्ट कर पाओगे ना आप प्रोजेक्ट पोस्ट कर पाओगे। कंपलसरी है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो। तो जैसे ही मैं यहाँ इस सेक्शन के ऊपर लॉगिन करने के बाद इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होऊंगा, तो यहाँ मुझे अपनी जो कंपनी है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है कि लाइक ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कौन सी कंट्री में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो हो गई, सिटी क्या है उसकी, कंपनी का एड्रेस क्या है, इंडस्ट्री आपने कौन सी ले रखी है, कौन सी कंपनी में आपकी इंडस्ट्री है वो रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ से चूज करोगे, कितने एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में रजिस्टर्ड हैं या वर्क कर रहे हैं वो आप सारी डिटेल यहाँ से डालोगे। आपकी वेबसाइट का, अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करवा रखी है अपनी कंपनी की तो आप लिंक उसका यहाँ डालोगे। अगर आपने सोशल लिंक साइट्स के ऊपर अपनी कंपनी का पेज बना रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपना पेज। सोशल्स के लिए हमने यहाँ फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम का फैसिलिटी आपको दे रखी है। आप यहाँ पे अपना लिंक अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ अपडेट प्रोफाइल के ऊपर आओगे, एक बार मैं यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी कैटेगरी दे दी। और जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो आप यहाँ इस अपडेट वापस डैशबोर्ड पेज पे आ जाओगे। आपने क्या क्या डिटेल्स अपने प्रोफाइल में अपडेट कर रखी है वो आप यहाँ कंपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हो। आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी जो जो आपने डिटेल यहाँ पे डाल रखी है। उसके बाद में अगर आपको अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ सिंपल एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और उसके बाद में यहाँ एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ अपना क्लिक करके आपको जो भी पासवर्ड अपना सेट करना है वो आप यहाँ से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। जो आपका करंट पासवर्ड है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। ये तो हुई इसकी कंपनी रिलेटेड बात। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो है कि मुझे अगर एज ए कंपनी जॉब पोस्ट करनी है तो वो मैं कैसे पोस्ट करूँगा। मेरा जॉब का जो पेज है जहाँ जॉब सीकर आके अपनी जॉब सर्च करेगा वो मैं कैसे मतलब ओपन कर सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ, वो वाली चीज़ अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मुझे जॉब पोस्ट करनी है तो मैं पोस्ट जॉब बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं पोस्ट जॉब के ऊपर क्लिक करूँगा, अगर मेरे पास यहाँ अपने को ध्यान देने बात वाली बात यह है कि अगर मेरे पास यहाँ पैकेज अवेलेबल है तो ही मैं यहाँ पे अपनी जॉब पोस्ट कर सकता हूँ। आपको मतलब एज ए रेफरेंस देने के लिए पहला जो हमने पैकेज दे रखा है कंपनी का वो यहाँ फ्री वाला पैकेज है। तो आप एक बार के लिए चाहो तो ये फ्री वाला पैकेज यहाँ लेके, अगर मैं कंपनीज पैकेज के ऊपर जाऊँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, ये अपन ने पैकेज डिफाइन कर रखे हैं। इस पैकेज में जो पहला ऑप्शन है वो फ्री वाला ऑप्शन है। तो आप फ्री वाला पैकेज यहाँ चूज करके अपने जो भी दो जॉब हैं वो पोस्ट कर सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यहाँ पे अपना जॉब पोस्ट होता है। उसके बाद में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और ये डायमंड पैकेज होते हैं कंपनी के लिए। इनमें कंपनी क्या क्या काम कर सकती है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे अपना सिल्वर हो गया उसमें वो
10 जॉब पोस्ट कर सकती है। उसके बाद में जो 100 जॉब सीकर्स की प्रोफाइल को देख सकती है, 25 जॉब सीकर्स की प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्ट कर सकती है। तो ये आप मतलब अपने पैकेज के या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको प्लान सूट कर सकता है वो आप प्लान यहाँ से चूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एज ए मतलब पैकेज ले रखा है मेरी कंपनी का। मैंने कौन सा पैकेज ले रखा है ये आप यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है कंपनी का, आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो कि मैंने कौन सा पैकेज ले रखा है। अब यहाँ देखिए मैंने पैकेज ले रखा है सिल्वर। ये कब एक्सपायर होगा? ये अक्टूबर 8 को एक्सपायर होगा। ये इसका अमाउंट क्या था? $50 इसका अमाउंट था। उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं इसमें जॉब पोस्ट कर सकता हूँ, प्रोफाइल देख सकता हूँ, शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ। यहाँ आपको ये पैकेज की समरी शो हो रही है कि मतलब मेरे पास 10 जॉब्स थी, उसमें से मैंने कितनी पोस्ट कर दी और कितनी मेरे पास यहाँ रिमेनिंग बची हुई है। ऐसे ही मैंने कितनी प्रोफाइल यहाँ जॉब सीकर की व्यू कर ली और कितनी मैं अब देख सकता हूँ। उसके बाद में कितनी प्रोफाइल्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और कितनी में रिमेनिंग बची हुई है जिनको मैं शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पोस्ट जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये पोस्ट जॉब का फॉर्म ओपन हो जाता है। पोस्ट जॉब में आपको क्या करना है? सिंपल आपकी जॉब का टाइटल डालना है कि मेरी जॉब का जो डाल रहा हूँ उसका नेम क्या है। उसके बाद में आपको अपनी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है कि कब तक मैं इस जॉब को मेरी वेबसाइट के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ। उसके बाद में जब आपकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में आपकी जॉब ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगी जॉब वाले पेज से। उसके बाद में आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो कि किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए मैं जॉब पोस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी सिटी डाल सकते हो कौन सी इंडस्ट्री और स्किल्स के बेसिस पे मैं जॉब पोस्ट कर रहा हूँ कि मतलब जिस जॉब सीकर्स को मैं हायर करूँगा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए उनमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो आप स्किल्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट आप हायर करना चाहते हो इस जॉब के लिए उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ से सिंपल एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वो जो जॉब हायर कर रहे हो, जो कैंडिडेट हायर कर रहे हो वो मतलब आपको किस बेस पे चाहिए, फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए, कमीशन बेस पे चाहिए, किस बेस पे चाहिए, वो आप यहाँ पे उसका टाइप डिफाइन कर सकते हो। नीचे आप उस जॉब से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन इस जॉब से रिलेटेड डालना है सिस्टम के अंदर। जैसे ही आप यहाँ से पोस्ट करोगे आपकी जॉब पोस्ट सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पे जो आपका पोस्टेड जॉब वाला सेक्शन है इस पोस्टेड जॉब वाले सेक्शन में यहाँ शो होने लग जाएगी। अब इस जो पोस्टेड जॉब वाला सेक्शन है इसमें आपको यहाँ पे लेटेस्ट आपकी टॉप 5 जॉब है वो शो होगी। बाकी जो रिमेनिंग आपकी जॉब्स देखनी है तो आप यहाँ पे पोस्टेड जॉब्स वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आपने जो जो जॉब्स यहाँ पोस्ट कर रखी है वो सारी की सारी लिस्टिंग आप जॉब्स की यहाँ चेक कर सकते हो। अब उसके अलावा जॉब्स वाले सेक्शन में अगर मैंने जॉब पोस्ट कर दी तो और उस जॉब को मुझे देखना है तो यहाँ पे मैं व्यू जॉब पे क्लिक करके जो जॉब मैंने पोस्ट करी है उसकी डिटेल मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। सिंपल इस आई बटन पे क्लिक करके अगर मुझे इस पर्टिकुलर जॉब को एडिट करना है तो मैं यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करके इस जॉब को एडिट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई स्किल्स चेंज करनी है, कोई पैरामीटर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो अपना जॉब वाला है यहाँ अपन ने जो इस सेक्शन में अपन ने जॉब का टाइटल दिखा दिया, एप्लीकेंट्स दिखाए हैं। एप्लीकेंट्स का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ आपको। पोस्टेड डेट हो गई कि कब मैंने जॉब ये पोस्ट करी है, एक्सपायर कितनी तारीख को होगी, अभी मेरा करंट स्टेटस इस जॉब का क्या है, मतलब ये एक्टिव है। जैसे ही ये अगस्त इस डेट को मतलब जो आपकी करंट डेट है वो इस डेट से आगे की जाएगी, ये आपकी जॉब ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी और आपकी जॉब लिस्टिंग जहाँ आ रही है वहाँ से ये जॉब हट जाएगी। उसके बाद में मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर जॉब पोस्ट कर रखी है, अब मुझे ये देखना है कि इस जॉब के ऊपर कौन से कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखा है, तो वो उसको मुझे देखने के लिए यहाँ देखिए जो एप्लीकेंट्स वाला जो कॉलम है यहाँ आपको ये काउंट शो हो रहे हैं 1010, मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर एक एप्लीकेंट ने अप्लाई करा है, इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 0 है। जैसे ही मैंने इस 1 वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ आपको जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपकी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रखा है वो आपको सारी की सारी लिस्टिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर मान लीजिए अभी 1 है तो मेरे पास 1 शो हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 होते तो आपको यहाँ 10 की लिस्टिंग मिल जाती।
अब यहाँ आप क्या है पर्टिकुलर, जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के नेम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस यहाँ पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय की डिटेल देख सकते हो कि कौन इस एम्प्लॉय का क्या बायोडाटा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या इसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। पर्टिकुलर कैंडिडेट की इसने जॉब अप्लाई करते टाइम क्या मैसेज डाला है वो आप मैसेज पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ जो डाउनलोड का अपन ने एक बटन दे रखा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये मेरे पास इस एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाती है कि ईमेल एड्रेस उसका क्या है, मोबाइल क्या है। अगर मेरे को यहाँ पे उसका सीवी डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड सीवी के ऊपर क्लिक करके उसका सीवी डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे उसका कोई डॉक्यूमेंट्स देखना है तो मैं यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ अपने को यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं ये सारी चीज़ें किसी भी एम्प्लॉय की तभी ट्रैक कर सकता हूँ जब मैंने कोई पैकेज फ्री वाले के अलावा ले रखा है, या मान लीजिए मैंने सिल्वर गोल्ड या डायमंड वाला पैकेज ले रखा है तो ही मैं यहाँ से वो देख सकता हूँ। और वो इतने ही देख सकता हूँ जितने मेरे पास उसके अकाउंट अवेलेबल है। अगर जैसे ही आपके अकाउंट आपने पूरे कर दिए तो आपको ये वापस से इनका पैकेज वापस से अपने जो पैकेज अपन ने डिफ़ाइन कर रखा है वो परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको वापस अपनी प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है वो ही आपको वापस से फॉलो करनी है। उसके बाद में यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट का अपन ने एक बटन डाल रखा है। यहाँ अभी मैंने इसको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। अगर आपने यहाँ इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रखा होता तो यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट करने का एक आइकन आता है। जैसे ही यहाँ पे हर वो शॉर्ट लिस्ट वाला आइकन आपको हर यूज़र के रिकॉर्ड के आगे मिलेगा, तो आप पर्टिकुलर पहले उस यूज़र की प्रोफाइल चेक कर सकते हो सिंपल उसके नेम के ऊपर क्लिक करके, और उसके बाद में आप यहाँ से उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ शॉर्ट लिस्ट करोगे उस यूज़र को, उस यूज़र के पास एक मेल जाएगी कि पर्टिकुलर कंपनी ने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो कंपनी और एम्प्लॉय की इंटरनल प्रोसेस होती है, उसमें फिर जेब जॉब का कोई भी रोल नहीं होता है। उसके बाद कंपनी जॉब सर्च पेज पे आके अपनी जॉब को देख सकती है कि जो मैंने जॉब पोस्ट करी है वो यहाँ आ रही है या नहीं आ रही। मतलब यहाँ से अपनी जॉब को जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी चाहे तो शेयर कर सकती है। इन फिल्टर्स जो अपन ने कंट्री है, इंडस्ट्री, स्किल, जॉब टाइप, सैलरी रेंज, डेट मॉडिफाइड, ये हमने कुछ फ़िल्टर्स दे रखे हैं जॉब को फ़िल्टर करने के लिए। तो यहाँ से अपनी जॉब्स को फ़िल्टर भी कर सकती है। सारी की सारी जॉब जितनी भी कंपनीज यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो भी जॉब्स कंपनीज के थ्रू पोस्टेड होती है वेबसाइट के ऊपर, वो सारी की सारी जॉब्स अपने को यहाँ इस वाले पेज के ऊपर शो होती है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जॉब की डिटेल देखनी है तो वो मैं यहाँ क्लिक करके इस पर्टिकुलर जॉब की डिटेल भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। उसके बाद वापस अपने एक बार डैशबोर्ड में चलते हैं। ये आपका जॉब वाला सेक्शन यहाँ कंपनीज वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपकी जो बात आती है वो आती है प्रोजेक्ट की। कंपनीज ने जॉब पोस्ट कर दिया, अब कंपनीज को अपन ने एक राइट्स और दे रखा है पोस्ट प्रोजेक्ट का। कंपनी अपना प्रोजेक्ट भी पोस्ट कर सकती है यहाँ पर। तो पोस्ट प्रोजेक्ट जो पोस्ट करेगी उसके लिए अपन ने यहाँ एक कंपनी डैशबोर्ड में एक बटन लगा रखा है पोस्ट प्रोजेक्ट का। जैसे ही मैं पोस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ जो प्रोजेक्ट है पोस्ट करने का उसका एक फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ आप सिंपल अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो। उसके बाद में आप उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। जो भी प्रोजेक्ट है, जिस भी रिलेटेड आपको ये प्रोजेक्ट बनवाना है उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पुट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ कोई पर्टिकुलर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट पोस्ट करना चाहते हो वो कैटेगरी चूज कर सकते हो। उसके बाद में स्किल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स की कि जो फ्रीलांसर इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करेगा उसके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद में आप बिडिंग एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की कि कितने टाइम तक या कौन सी डेट तक जो फ्रीलांसर है वो आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर सकता है। उसके बाद में अगर आपने की ये डेट एक बार एक्सपायर हो गई उसके बाद फ्रीलांसर इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएगा या बिड नहीं कर पाएगा।
उसके बाद में यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का टाइप सेलेक्ट करना होता है कि जो आप प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे हो वो प्रोजेक्ट है या कोई कॉन्टेस्ट है, वो आप यहाँ से सिंपल डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में आप पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर सकते हो कि जो फ्रीलांस या सॉरी जो प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ उसका मतलब मैं पेमेंट कैसे रखना चाहता हूँ। होवरली मैं फ्रीलांसर को पे करूँगा या जो मेरा पेमेंट मेथड होगा वो फिक्स्ड होगा, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अपनी फिक्स्ड प्राइस चूज कर सकते हो। फिक्स्ड प्राइस का मतलब ये हो गया कि कौन सी रेंज में आपको ये प्रोजेक्ट पोस्ट करना है इस वेबसाइट के ऊपर, वो आप यहाँ से अपनी प्राइस को डिफाइन कर सकते हो। अगर यहाँ मुझे होवरली मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मैं अपनी होवरली प्राइस चूज करूँगा कि जो फ्रीलांसर हायर कर रहा हूँ वो मतलब होवरली अगर इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में मतलब उसकी जो प्राइस है होवरली वो एग्जिस्ट करती हो। जब मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूँ, मान लो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट डाला और जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा पोस्टेड प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, यहाँ आपको अपने जो भी पोस्टेड प्रोजेक्ट हैं उनकी यहाँ डिटेल शो हो जाएगी। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि जो आपके लेटेस्ट 5 प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ शो होंगे डैशबोर्ड के अंदर, और अगर आपको ओवरऑल अपनी लिस्टिंग देखनी है तो वो आप यहाँ पे पोस्टेड प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने प्रोजेक्ट यहाँ पोस्ट कर रखे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ कुछ अपन ने, जब मैं प्रोजेक्ट वाले सेक्शन की बात करने जाऊँ तो यहाँ देखो ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया, टोटल बिड्स हो गई, उसके बाद में कितने लोगों ने इसके ऊपर बिड करी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उनका काउंट आपको यहाँ शो होगा। आपने जो प्रोजेक्ट पोस्ट करा था उसकी वैल्यू क्या है, किस रेंज के अंदर आपने इस प्रोजेक्ट को पोस्ट करा है, कि कौन सी डेट को आपने इस प्रोजेक्ट को पोस्ट करा है वो आपको यहाँ शो होगी। आपकी बिडिंग जो एंड डेट है वो कौन सी है वो आपको यहाँ शो होगी। अभी आपके जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी बिड है उसका क्या स्टेटस चल रहा है वो आप यहाँ बिड स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो। और ये कुछ एक्शंस का एक टैब है कि यहाँ आप इस प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे डाल रखी है। ये आई वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो प्रोजेक्ट पोस्ट करा है उसकी आप यहाँ डिटेल चेक कर सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने पोस्ट करा है वो मतलब मेरी वेबसाइट पे कैसे शो हो रहा है। यहाँ से फ्रीलांसर इस फॉर्म के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बिड लगाएगा, और यहाँ जो नीचे लिस्टिंग शो हो रही है ये वो फ्रीलांसर की लिस्ट है जिन्होंने आपके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करा है या बिड लगाई है। उसके बाद में वापस डैशबोर्ड में आता हूँ। उसके बाद यहाँ जो टोटल बिड्स है इसके ऊपर अगर मैं इस काउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो 2 यूज़र हैं, तो यहाँ देखिए मेरे पास लिस्टिंग आ गई है कि जो बिड मैंने लगा, जो मैं प्रोजेक्ट मैंने पोस्ट करा है उसके ऊपर इन 2 जो फ्रीलांसर्स हैं इन्होंने बिड करी है। पहला है आपका रोहित, दूसरा है आपका धीरेंद्र। बिड अमाउंट क्या है कि मतलब आपने प्रोजेक्ट पोस्ट करा था $30 और $250 के बीच में, तो इसने जो बिड लगाई वो आपकी $100 की यहाँ बिड लगाई है, इसने $90 की यहाँ पे बिड लगाई है। कौन सी डेट के ऊपर इसने बिड लगाई है वो आपको यहाँ शो हो रही है। कितने डेज इसको इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में लगेंगे वो डेज यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ जो अगर आपको इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर की डिटेल देखनी है तो आप इस पर्टिकुलर जो फ्रीलांसर का नेम है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको फ्रीलांसर का डिटेल पेज, यहाँ आपको फ्रीलांसर का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर की डिटेल चेक कर सकते हो, उसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो, जो पहले उन्होंने जो काम करा है उसके यूज़र्स ने उसको या कंपनीज़ ने उसको क्या क्या रिव्यूज़ दे रखे हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको सिमिलर कैटेगरीज में किसी फ्रीलांसर को सर्च करना है तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ आपको टॉप स्किल्स में ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने फ्रीलांसर रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट के ऊपर, वो नंबरिंग आपको यहाँ शो हो रही है। उसके बाद में यहाँ जो अपन ने एक रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड यहाँ और ये चैट 3 एक्शन अपन ने दे रखे हैं। यहाँ से आप पर्टिकुलर क्लिक करके जो प्रोजेक्ट मैंने डाल रखा है उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। जो माइलस्टोन इसने डाला है उसकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। ये जो आप ग्रीन बटन देख रहे हो चैट वाला, यहाँ पे आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर कंपनी से आप चैट कर सकते हो। और अगर आपको किसी फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट अवॉर्ड करना है तो आप यहाँ, अभी मैंने ये ऑलरेडी अवॉर्ड कर रहा है
तो कर रखा है, तो यहाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड का बटन आ रहा है। अगर मैंने इसको किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेज रखी होती यहाँ पर, तो यहाँ एक सेंड रिक्वेस्ट का बटन आता है। यहाँ से आप पर्टिकुलर उस बटन पे क्लिक करके जिस भी फ्रीलांसर को आपको ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड करना है उसको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जैसे ही आप अवॉर्ड करोगे फ्रीलांसर को एक मेल जाएगी, और विदिन 24 आवर्स में फ्रीलांसर को उस मेल का या सॉरी उस एक्सेप्ट वो जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर विदिन 24 आवर्स अगर फ्रीलांसर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट डे आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी दूसरे फ्रीलांसर को वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर सकते हो। अब यहाँ जो पोस्टेड प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, इसमें यहाँ एक बिडिंग स्टेटस वाला या बिड स्टेटस वाला एक कॉलम है। यहाँ क्या क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये स्टेटस कब चेंज होते हैं, कौन सा स्टेटस कब आता है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही मैं मेरा प्रोजेक्ट पोस्ट करूँगा या जैसे ही कोई कंपनी प्रोजेक्ट पोस्ट करेगी, फर्स्ट टाइम उसका स्टेटस रहेगा यहाँ पे बिडिंग ओपन। मतलब बिडिंग ओपन का मतलब ये हो गया कि अभी जब तक मेरी बिडिंग डेट एंड नहीं होती है या मैं मतलब मेरा स्टेटस बिडिंग ओपन के लिए पड़ा हुआ है, तो तब तक आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर या एज ए फ्रीलांसर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर सकते हो। उसके बाद में अगर जैसे मैंने यहाँ पे से किसी भी फ्रीलांसर को ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड रिक्वेस्ट भेजी या मैंने उसको ये रिक्वेस्ट सेंड करी कि आप पर्टिकुलर अवार्ड के लिए उस प्रोजेक्ट को, तो यहाँ जो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा अवार्ड रिक्वेस्ट सेंट। और जैसे ही अगर वो फ्रीलांसर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ जो नेक्स्ट स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा वो है आपका इन प्रोसेस। अगर मेरा जो फ्रीलांसर मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी और फ्रीलांसर ने इन केस आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ आपका स्टेटस हो जाएगा रिजेक्टेड। और अगर मैं यहाँ पे फ्रीलांसर वो एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा इन प्रोसेस। जैसे ही मैं किसी प्रोजेक्ट को एज ए कंपनी कंप्लीटेड मार्क करता हूँ तो यहाँ जो आपका स्टेटस हो जाएगा वो होगा कंप्लीटेड। ये देखिए यहाँ जो आपको स्टेटस दिख रहा है वो कंप्लीटेड दिख रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट का स्टेटस आपको इन प्रोसेस दिख रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने जिस भी फ्रीलांसर के पास इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। ये जो दोनों तीनों प्रोजेक्ट हैं ये भी मेरी बिडिंग के लिए रखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही मैं किसी भी प्रोजेक्ट को एज ए कंप्लीटेड मार्क करता हूँ, यहाँ आप कंप्लीटेड मार्क करने के बाद उस पर्टिकुलर जो फ्रीलांसर है उसको आप यहाँ से रेट कर सकते हो। उसको अब रेट करने के लिए भी आप उसको मतलब अलग अलग तरीके से रेट कर सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे आप उसको रेट कर सकते हो, प्रोजेक्ट डिलीवरी स्पीड के ऊपर उसको रेट कर सकते हो, उसकी वर्क को क्वालिटी के बेस पे उसको रेट कर सकते हो। आप उसको यहाँ से कमेंट दे सकते हो। अगर उसने जो उसने टाइम बताया था उसके ऊपर अगर उसने आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी करी है तो आप यहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन टाइम में यस सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे ही यहाँ सेव रिव्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ये जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ अपडेट करी है वो आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है अपन ने, देखो मार्क एज कंप्लीटेड। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट अभी इन प्रोसेस स्टेज में था, अब मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को एज ए कंप्लीटेड मार्क करना है, तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा, आर यू श्योर दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बिकॉज यू विल नॉट चेंज इट अगेन। अगर आपने एक बार किसी प्रोजेक्ट को एज ए कंप्लीटेड मार्क कर दिया उसके बाद में आप उस प्रोजेक्ट के स्टेटस को चेंज नहीं कर पाओगे, वो आपका कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ही माना जाएगा। अब जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को ओके पे क्लिक करूंगा, ये आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, एज ए कंप्लीटेड मार्क हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क का जो साइन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन मार्क का साइन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद में आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है एक्शन में, वो नेक्स्ट बटन है आपका रेज डिस्प्यूट, और उसके बाद में आ रहा है आपका एक्सटेंड टाइम रिक्वेस्ट। पहले मैं आपका एक्सटेंड टाइम रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सटेंड टाइम रिक्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए इस कंपनी ने प्रोजेक्ट पोस्ट करा और किसी फ्रीलांसर ने इस पर बिड करी कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट 10 डेज़ के अंदर डिलीवर कर दूंगा। अब इन केस किसी भी रीज़न से अगर वो फ्रीलांसर
उस प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाता है 10 डेज़ के अंदर, तो ये वो यहाँ से क्या करेगा, एक एक्सटेंड की रिक्वेस्ट डालेगा किसको, इस पर्टिकुलर कंपनी को, कि मैं किसी रीज़न के थ्रू आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ टाइम से, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करिए मेरे टाइम को, ताकि मैं आपको 1-2 दिन जो भी रिक्वेस्ट टाइम मैं डालूँ यहाँ पे उसको मैं एक्सटेंड कर सकूं। अब इसमें यहाँ ये है कि आपकी जो एक्सटेंड रिक्वेस्ट है वो फ्रीलांसर यहाँ पे एक ही बार कर सकता है, या कंपनी जो रिक्वेस्ट है वो फ्रीलांसर की तरफ से आएगी। यहाँ आप उस रिक्वेस्ट को स्टेटस को अपडेट कर सकते हो कि आपको इस स्टेटस को एक्सेप्ट करना है, आपको ये एक्सटेंड टाइम में बढ़ाना है उस फ्रीलांसर के लिए, या आप उसको नहीं बढ़ाना। अगर आप यहाँ से उसको एक्सेप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली 10 डेज उसके बढ़ जाएंगे फ्रीलांसर वाले मॉड्यूल में। अदरवाइज अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो तो उसका स्टेटस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ श्योर होगा कि जो एक्सटेंड रिक्वेस्ट आई थी वो किस प्रोजेक्ट के बेस के पे आई थी, मेरे पास फ्रीलांसर कौन था, उसने कितने दिन बिडिंग के टाइम पे मेरे से मांगे थे इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, और अब वो मतलब क्या रीज़न दे रहा है आपका टाइम एक्सटेंड करने के लिए। तो आप यहाँ से उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हो। अभी मैं जब आपको फ्रीलांसर मॉड्यूल एक्सप्लेन करूँगा उस टाइम मैं आपको एक रिक्वेस्ट डाल के दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे कंपनी इस पर्टिकुलर जो एक्सटेंड डेज वाले सिस्टम को है वो अपडेट करती है। उसके बाद में आता है रेज डिस्प्यूट। रेज डिस्प्यूट का मतलब ये होता है, रेज डिस्प्यूट का कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने किसी फ्रीलांसर को एक प्रोजेक्ट अवॉर्ड करा, और प्रोजेक्ट अवॉर्ड करने के बाद मतलब फ्रीलांसर किसी भी वजह से या तो वो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा है, या कंपनी को रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, या कुछ भी मतलब कंपनी के साथ मिसकम्युनिकेट कर रहा है, तो उससे रिगार्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर के अगेंस्ट में प्रोजेक्ट को डिस्प्यूट कर सकती है, प्रोजेक्ट डिस्प्यूट रेज कर सकती है। जैसे ही ये डिस्प्यूट रेज करेगी तो एक रिक्वेस्ट क्या जाएगी आपके पास, जो एडमिन में हमने एक डिस्प्यूट मैनेजर बना रखा है। आप यहाँ से कोई भी कंपनी अगर जो भी डिस्प्यूट रेज करेगी वो डिस्प्यूट वहाँ पे शो होने लग जाएगा। फिर कंपनी क्या करेगी, जो एडमिन के पास जब रिक्वेस्ट जाएगी तो एडमिन उस डिस्प्यूट को चेक करेगा। उस डिस्प्यूट के बेस पे क्या होगा कि वो सबसे पहले उस फ्रीलांसर से बात करेगा कि आप पर्टिकुलर कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपके अगेंस्ट डिस्प्यूट रेज करा है। अभी जैसे मान लीजिए ये मैंने डिस्प्यूट रेज करा है किसके खिलाफ, जैसे मैं यहाँ पे एक बार के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक बार के लिए फ्रीलांसर जो धीरेन्द्र है उसको यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ ताकि थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाए ये चीज़। अब मुझे फ्रीलांसर लॉगिन करना है तो मैंने एज ए फ्रीलांसर मेरा जो टाइप है वो सेलेक्ट करा है। देखिए जैसे मैंने लॉगिन करा, यहाँ पे मेरा जो फ्रीलांसर का डैशबोर्ड है वो एक यहाँ पे ओपन हो गया है। फ्रीलांसर क्या करता है क्या नहीं करता वो सारी चीज़ जब हम फ्रीलांसर मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे उस टाइम अपन देखेंगे। मैं केवल यहाँ पे एक बार जो रेज डिस्प्यूट वाला सेक्शन है उसको मैं दिखाने के लिए मैंने ये पैनल लॉगिन करा है। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे ये फ्रीलांसर है, ये खुद भी डिस्प्यूट रेज कर सकता है। मतलब ये क्या कर रहा है, क्रॉस ओवर टाइप आपकी फंक्शनलिटी चल रही है। कंपनी भी फ्रीलांसर के अगेंस्ट में डिस्प्यूट रेज कर सकती है और फ्रीलांसर भी कंपनी के अगेंस्ट में डिस्प्यूट रेज कर सकता है, क्योंकि उल्टा भी तो हो सकता है। फ्रीलांसर सही काम कर रहा है लेकिन कंपनी मिसकम्युनिकेट कर रही है, कंपनी प्रॉपर उसके साथ डील नहीं कर पा रही है, तो फ्रीलांसर भी मतलब आपके कंपनी के अगेंस्ट में आपका डिस्प्यूट रेज कर सकता है। लेकिन कोई भी कंपनी आपका डिस्प्यूट रेज तभी ही कर पाएगी या फ्रीलांसर तभी कर पाएगा जब या तो मेरा प्रोजेक्ट इन प्रोसेस हो या फिर मेरा प्रोजेक्ट का स्टेटस है वो कंप्लीटेड हो। उससे पहले कभी भी मतलब फ्रीलांसर और कंपनी डिस्प्यूट रेज नहीं कर पाएगी। अब यहाँ देखिए जो डिस्प्यूट वाला अपन एक सेक्शन डाल रखा है दोनों तरफ, फ्रीलांसर कंपनी के तरफ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस आई बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ आप इस डिस्प्यूट की पर्टिकुलर डिस्प्यूट की वो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जैसे मैं वापस कंपनी मॉड्यूल में आया, मैंने डिस्प्यूट जो मैंने प्रोजेक्ट डाला था वो मेरा प्रोजेक्ट था वांट टू मेक ए मोबाइल एप्लीकेशन डिस्प्यूट रेज बाई।
मतलब डिस्प्यूट किसने रेज करा है? डिस्प्यूट धीरेन्द्र ने रेज करा है। डिस्प्यूट अगेंस्ट मतलब किसके बिहाफ या किसके खिलाफ करा है इसने? इस पर्टिकुलर कंपनी, यू मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में इसने यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करा है। डिस्प्यूट डेट कब थी? इस पर्टिकुलर डेट को इसने डिस्प्यूट रेज करा था। और यहाँ इस आई बटन पे क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हो कि एडमिन, फ्रीलांसर और कंपनी तीनों के बीच में क्या आपस में बात हुई है और किस बेस पे उस पर्टिकुलर एडमिन ने आपकी और कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट रेज हुआ था प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उसको सोल्व करा है। तो जो जो आप रिमार्क्स डाल रहे हो या एडमिन के थ्रू या आपके थ्रू जो भी रिमार्क्स डाला जाता है वो आप इस पर्टिकुलर आई बटन पे क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हो कि आपके डिस्प्यूट के अगेंस्ट में एडमिन और कंपनी का क्या रिमार्क है, वो आप जाके यहाँ चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ अपन ने एक्सप्लेन कर रखा है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्टेटस। टाइटल क्या था? रिगार्डिंग फंड नोट रिसीव्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीलांसर है उसने इस कंपनी के अगेंस्ट में डिस्प्यूट रेज कराया है कि मैंने आपका प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर दिया है, लेकिन आपने क्या करा, अभी तक इस प्रोजेक्ट का जो फंड है वो मुझे रिलीज़ नहीं करा है, तो आप मुझे मेरा फंड रिलीज़ करिए। उसके बाद में स्टेटस से क्लोज हो गया, मतलब एडमिन ने जो वाला डिस्प्यूट है इसको सोल्व करवा दिया है। अब एडमिन ने क्या करा, एडमिन ने यहाँ पे जो रिमार्क डाला है, ये रिमार्क डाला कि प्लीज़ टेल मी दैट प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड और नॉट, सो आई विल ट्रांसफ़र अमाउंट। तो अब उसके बाद में फ्रीलांसर और एडमिन के आपस में कम्युनिकेशन हुआ, उसके बेसिस पे फ्रीलांसर ने कंपनी से बात करी कि मेरे पास ये डिस्प्यूट आया है उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर के अगेंस्ट में, तो क्या उसने आपका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर कर दिया है, तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसका पैसा उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँ। तो कंपनी ने कहा कि यस रिलीज फंड, आप अपना जो भी फंड है रखा हुआ है उस फ्रीलांसर का मेरे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, या आप उसको रिलीज कर दीजिए। तो एडमिन ने इसको वापस रिमार्क डाल दिया कि यू विल रिसीव योर फंड इन नेक्स्ट 2 डेज, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तो रही बात आपकी इस कंपनी और फ्रीलांसर के बीच में जो आपका डिस्प्यूट रेज हुआ था उसके बारे में। उसके बाद में अब ये डिस्प्यूट एडमिन कैसे मैनेज कर रहा है, प्रोजेक्ट वहाँ कैसे दिख रहे हैं, कैसे आपकी जॉब शो हो रही है, वो हम अब जब एडमिन सेक्शन इसका डिस्कस करेंगे उस वाले मॉड्यूल में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ अपन ने जॉब, जो आपकी कंपनी हो जॉब पोस्ट कैसे कर रही है, प्रोजेक्ट पोस्ट कैसे कर रहा है, कैसे कंपनी डिस्प्यूट रेज कर रही है, कैसे वो फ्रीलांसर के साथ मतलब चैट कर रही है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, कैसे मैं किसी फ्रीलांसर को कोई प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर सकता हूँ, मेरा स्टेटस कब इन प्रोसेस रहेगा, कब कंप्लीटेड होगा, कब रिजेक्टेड होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैसे मतलब मेरे पास एक्सटेंड टाइम की रिक्वेस्ट आएगी, ये आप सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो। अब अपन जो इसका एडमिन है उसमें अपन ने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एक बार लॉग आउट करके मैं ये विंडो बंद कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको सीवी मेकिंग वाला जो पैनल एक्सप्लेन करा था वैसे ही ये मेरा एक एडमिन पैनल है जहाँ मैं सारी चीज़ें, वैसे ही हमने क्या कर रखा है यहाँ कंपनीज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, जॉब्स के लिए, डिस्प्यूट प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें अपन ने एडमिन को भी राइट्स दे रखे हैं कि एडमिन अपनी रजिस्टर्ड कंपनी चेक कर सकता है कि कौन सी कंपनीज मेरे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, को किस कंपनी ने मतलब कौन सी जॉब पोस्ट कर रखी है, ये भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। कौन से प्रोजेक्ट डाल रखे हैं ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले अपन ने वहाँ डिस्कस करा कि जॉब वाला सेक्शन, तो मैं सबसे पहले आपको जॉब मैनेजर में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ ये जो जॉब मैनेजर में मतलब पर्टिकुलर एडमिन ये चेक कर सकता है कि इस पर्टिकुलर कौन सी कंपनीज ने कौन सी जॉब यहाँ पे पोस्ट कर रखी है। तो सिंपल आपका जॉब का टाइटल हो गया, कंपनी हो गई कि कौन सी कंपनी के अगेंस्ट में कौन सी कंपनी ने यहाँ ये जॉब पोस्ट करी है, जॉब लोकेशन क्या है, किस इंडस्ट्री में इसने जॉब पोस्ट करी है, जॉब रोल क्या है, कितने एक्सपीरियंस वाला मतलब कैंडिडेट इनको हायर करना है, इस कंपनी ने कौन सा पैकेज ले रखा है वो भी एडमिन यहीं पे चेक कर सकता है। कितनी या कौन सी डेट को इन्होंने जॉब पोस्ट करा था वो भी डेट यहाँ पे शो हो रही है, एक्सपायर कब होगी डेट वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ कंपनीज, एक चीज़ अपने को यहाँ नोटिस ये करनी है कि कंपनीज अपने पैनल से ना कंपनीज रजिस्टर करेगी, ना फ्रीलांसर रजिस्टर करेगी, ना जॉब सीकर रजिस्टर करेगी, ना प्रोजेक्ट प्रोवाइडर रजिस्टर करेगी। केवल ये इनको यहाँ मैनेज कर सकती है। इसके अलावा यहाँ से ना प्रोजेक्ट पोस्ट करेगी ना आपका जॉब पोस्ट करेगी। केवल आप यहाँ से वो ये देख सकता है कि मैंने कितने कंपनीज मेरे यहाँ रजिस्टर्ड है, कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, कितनी जॉब रजिस्टर्ड है, उनको सर्च कर सकता है अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे। बाकी ऐड नहीं कर पाएगा।
कंपनी रजिस्टर, फ्रीलांसर, ये सारे चीज़ें हैं जो जो भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, ये सारी फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट से ही आपको यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद में अगर जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर जॉब की डिटेल देखनी है तो या डिस्क्रिप्शन देखना है, तो मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर या इस टाइटल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं जॉब देख सकता हूँ। पैकेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये सारे के सारे पैकेज वाली डिटेल शो हो जाएगी। ये जो कंपनी डिटेल पेज है यहाँ पे कि मैंने कौन सा पैकेज यहाँ पे ले रखा है, कब एक्सपायर होगा, कितनी जॉब मैंने डाल दी, कितनी मैंने जॉब सीकर की प्रोफाइल देख ली, कितने मैं शॉर्ट लिस्ट कर चुका हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं कंपनीज देखना चाहूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, तो मैं यहाँ सिंपल कंपनी मैनेजर में जाऊँगा। जैसे ही मैं कंपनी मैनेजर में जाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंपनी का पैनल या जो रजिस्टर्ड कंपनीज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ आपको कंपनी का नाम, ईमेल, मोबाइल, इंडस्ट्री, लोकेशन, बेसिक पैकेज जो इन्होंने ख़रीद रखा है, कब इन्होंने अकाउंट अपना क्रिएट करा था, और ये कुछ एक्शंस हैं कि आप कंपनी का स्टेटस चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यहाँ से आप इस कंपनी को डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से आप इस कंपनी को फीचर्ड और अनफीचर्ड बना सकते हो। अब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ इस पेज के ऊपर हमने इस कंपनी की केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई है, अगर मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल चेक करनी है कि यहीं की इसने कौन सा पैकेज ले लिया, कितने प्रोजेक्ट इसने इस पर डाल रखे हैं, अभी इसके जो पैकेज है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के नेम के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पर्टिकुलर कंपनी के नेम पे क्लिक करता हूँ, इस कंपनी का यहाँ डिटेल पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंपनी के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन विथ लोगो शो हो जाएगी। उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन वाला इस कंपनी ने क्या क्या सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कब लिया था, कौन सा पैकेज इसका चल रहा है, वो यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ पैकेज इन्फो शो हो रही है कि मतलब कितने जॉब मैं डाल चुका हूँ, कितने जॉब मेरे पेंडिंग रखे हुए हैं, कितनी प्रोफाइल मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली, ये चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही है पूरी की पूरी। उसके बाद में वर्क इन्फो में हमने क्या करा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टेड जॉब्स, कितनी जॉब्स इसने यहाँ पे पोस्टेड करी है, कितने प्रोजेक्ट पोस्टेड करें, कितने प्रोजेक्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, कितने लोगों ने इसकी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रखा है, कितने लोगों को इसने जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रखा है। तो ये जो बेसिक जो भी कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो मतलब मोटी मोटी जो आपकी समरी हो गई, वो अपन ने यहाँ इसके ऊपर पेज के ऊपर शो करवा रखा है। उसके बाद में आप कंपनीज को फ़िल्टर कर सकते हो किस बेस पे, कंपनी के नेम के बेस पे, जिस भी इंडस्ट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड है उसके बेस पे आप इसको सर्च कर सकते हो, कंट्री के बेस पे सर्च कर सकते हो, पैकेज के बेस पे सर्च कर सकते हो, और फ्रॉम और टू मतलब 2 डेट के बीच में भी आप कंपनी को सर्च कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में मुझे सिस्टम में चेक करना है कि कौन सी मेरी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है इस डेट के बीच में, तो वो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी जॉब्स को भी फ़िल्टर कर सकते हो। जॉब के लिए भी हमने यहाँ पे फ़िल्टर्स डाल रखा है। जॉब को आप नेम के बेस पे, इंडस्ट्री, स्किल, कंट्री, पैकेज, और वही फ्रॉम और टू के बेस पे जॉब को भी फ़िल्टर कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ से आप मतलब पर्टिकुलर जॉब को जो फ़िल्टर्स लगा रखे हैं, तो उन फ़िल्टर्स के बेस पे आप इस पर्टिकुलर जॉब को भी सर्च कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब देखनी है तो। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैनेजर आता है कंपनी से रिलेटेड, वो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर में अपन ने क्या कर रखा है, जैसे जॉब मैनेजर में अपन ने कंपनीज द्वारा जो पोस्टेड जॉब थी उनको शो करवाया है, वैसे ही पोस्टेड प्रोजेक्ट जो मैनेजर है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस पर हमने जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनीज के द्वारा पोस्ट करे गए हैं सिस्टम के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर, उनको अपन ने यहाँ पे शो करवाया है। सेम ऐसे ही जैसे वहाँ अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड दिखाई थी, वही इन्फॉर्मेशन अपन ने यहाँ दिखा दी कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, पोस्टेड बाई मतलब कौन सी कंपनी ने यहाँ प्रोजेक्ट डाला है। अब यहाँ प्रोजेक्ट डालने के भी 2 कंसेप्ट हैं, कंपनी भी प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकती है और इंडिविजुअल भी या प्रोजेक्ट प्रोवाइडर है वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे नीचे पोस्टेड बाई में कंपनी ऐसे मतलब यहीं आपको डिफाइन हो जाएगा कि मतलब ये प्रोजेक्ट जो किसने डाला। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंपनीज लिखा हुआ आ रहा है सब में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा डाला गया था, और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोवाइडर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट आपका इंडिविजुअल या किसी प्रोजेक्ट प्रोवाइडर के द्वारा सिस्टम के अंदर पोस्ट करा गया है। ये यहाँ जो कंट्री शो हो रही है या आपकी इस पर्टिकुलर जो आपकी कंपनी है उसकी कंट्री शो हो रही है, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि कौन से प्रोजेक्ट से मतलब कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा मेरे सिस्टम में पोस्ट करे जा रहे हैं।
उसके बाद में कैटेगरी हो गई कि किस कैटेगरी में आपका प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है, स्किल्स हो गई उसकी, कितने बिड्स यहाँ पे जो मतलब जो फ्रीलांसर है उन्होंने यहाँ पे लगाई है, वो आप डिटेल यहाँ से देख सकते हो। प्रोजेक्ट का अमाउंट क्या था, कितनी तारीख को प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है, बिडिंग एंड डेट प्रोजेक्ट की क्या है, किसको जो आपका कंपनी है उसने इस प्रोजेक्ट को अवार्ड करा है, और प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ इस इंडेक्स पेज से चेक कर सकते हो। उसके बाद में सर्च क्राइटेरिया, जैसे नेम से प्रोजेक्ट आप सर्च कर सकता है एडमिन, कैटेगरी के बेस पे, स्किल के बेस पे, कंट्री के बेस पे भी वो सर्च कर सकता है, और 2 डेट के बीच में आपकी कंपनीज को वो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो सर्च कर सकता है। अब इसके बाद में अपना प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया एडमिन में। उसके बाद में जो अपन ने डिस्प्यूट मैनेजर की बात करी थी, तो यहाँ पे देखिए एक डिस्प्यूट मैनेजर का अपन ने ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही मैं यहाँ डिस्प्यूट मैनेजर के ऊपर क्लिक करूँगा, ये डिस्प्यूट मैनेजर वाला सेक्शन यहाँ ओपन हो गया। अब यहाँ पे अपन ने यही कि मतलब फ़ोन से प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में डिस्प्यूट रेज हुआ है, तो प्रोजेक्ट का नाम दिखा दिया अपन ने, उस प्रोजेक्ट का अमाउंट क्या था जिसके अगेंस्ट में डिस्प्यूट रेज हुआ है, डिस्प्यूट किसने रेज करा है, उसकी कंट्री क्या है, किसके अगेंस्ट में डिस्प्यूट रेज हुआ है, डिस्प्यूट कौन सी डेट को रेज हुआ था, और अभी उस डिस्प्यूट का क्या स्टेटस चल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल गई है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट आता है, अब मुझे उस डिस्प्यूट को चेक करना है कि डिस्प्यूट का मतलब या मुझे अपना स्टेटस अपडेट करना है उस डिस्प्यूट के साथ में, तो मैं जैसे ही एज ए एडमिन इस आई बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए जो जो रिमार्क आपने डाले थे इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के अगेंस्ट में वो आपको यहाँ नीचे शो हो जाएंगे। और अगर आपको यहाँ नया कोई रिमार्क डालना है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पे अपना कमेंट या रिमार्क ऐड कर सकते हो, और स्टेटस आप यहाँ इस डिस्प्यूट का अपडेट कर सकते हो कि अभी फ़िलहाल ये डिस्प्यूट आपका ओपन है, क्लोज है, या रिफ़ंड आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का दिलवाना है, तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से अपडेट करोगे, कंपनी और जो फ्रीलांसर है वो आपका अपडेटेड जो स्टेटस है वो अपने जो उसके डैशबोर्ड में अपन ने आई बटन बना रखा है डिस्प्यूट मैनेजर वाले सेक्शन में या डिस्प्यूट सेक्शन में, वहाँ पे वो क्लिक करके चेक कर सकता है कि इस डिस्प्यूट के अगेंस्ट में जो एडमिन है उसने क्या रिमार्क डाला है। अब हम वापस कंपनी के डैशबोर्ड में आ गए हैं। यहाँ मैं आपको एक ये वॉलेट वाला फीचर जो आप देख रहे हो, इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। मान लीजिए मैंने क्या करा है कि यहाँ जो जेब जॉब में क्या होता है कि अगर मैं एज ए कंपनी या रजिस्टर्ड हूँ या फ्रीलांसर हूँ, तो जब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट पोस्ट कराया है इस वेबसाइट के ऊपर, तो जैसे ही मैं मेरा जॉब या मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको किसी भी फ्रीलांसर को अवॉर्ड करने जाऊँगा, तो यहाँ क्या होता है कुछ परसेंटेज जो एडमिन में ने अपने आप के लिए डिफ़ाइन कर रखा है, वो परसेंटेज आपको यहाँ पे करना होता है। एडमिन को पे करने का वही सिंपल मेथड है, आप पेपल के थ्रू, अभी इनिशियल लेवल पे हमने ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रखा है इसमें, तो आप पेपल के थ्रू सिंपल वो पेमेंट कर सकते हो। मतलब तो जो भी आप पेमेंट पे करोगे उसको, वो पेमेंट आपका यहाँ वॉलेट में ऐड हो जाता है, और वॉलेट में ऐड होने के बाद जब क्या करेगा, वो आपके पास फ्रीलांसर जिसको भी आपने अवॉर्ड कर रखा है, तो जब वो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो उसके बाद में ये जो पैसा है ये फ्रीलांसर के अमाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तब तक ये पैसा एडमिन के अकाउंट में होल्ड रहेगा। अब आपके पास ये वॉलेट में $18 है, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आया आपके पास, क्या ट्रांजैक्शन समरी है, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ आपको आपके वॉलेट की कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो जाएगी कि कैसे कैसे मैंने वॉलेट में मेरा पैसा ऐड करा है, किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में मेरा पैसा ऐड करा है, और कब कब एडमिन ने मेरा पैसा मेरे जो फ्रीलांसर है उसको डिलीवर करा है किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जिस प्रोजेक्ट को मैंने उस फ्रीलांसर को अवॉर्ड कर रखा है। तो यह आपके वॉलेट की फंक्शनलिटी हो गई कंपनी मॉड्यूल के अंदर। अब एक सेक्शन कंपनी मॉड्यूल में अपन ने और डाल रखा है, वो है आपका रिज्यूम सर्च। रिज्यूम सर्च का क्या कंसेप्ट होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई जॉब पोस्ट नहीं करी है, लेकिन मैं डायरेक्ट कोई कैंडिडेट को इस वेबसाइट के थ्रू सर्च करके मेरी कंपनी में हायर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये रिज्यूम फंक्शनलिटी वर्क करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जैसे ही आप रिज्यूम सर्च के ऊपर क्लिक करोगे एज ए कंपनी, तो यहाँ क्या होगा, आपको जितने भी है आपके
जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, उनकी यहाँ पे लिस्टिंग शो हो जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे ये लिस्ट मान लीजिए गजानन नीचे सुशील शो हो रहे हैं, मान लीजिए जॉब सीकर मुझे मेरी कंपनी के लिए हायर करना है, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास अगर पैकेज अवेलेबल है इसका, तो आपके पास ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से सिंपल इसका डाउनलोड सीवी पे क्लिक करके यहाँ इसका सीवी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गेट कर सकते हो, और ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू कैसे भी मतलब आप इस कैंडिडेट के कांटेक्ट में आके और आप इसको हायर कर सकते हो। सीवी सर्च का बेसिकली यही कंसेप्ट होता है। तो इस वाले जो वीडियो में हमने ये देखा कि कंपनी कैसे अपना अकाउंट रजिस्टर करती है, कैसे अपना अकाउंट लॉगिन करती है सिस्टम के अंदर, कैसे मतलब प्रोजेक्ट पोस्ट करेगी, जॉब पोस्ट करती है, डिस्प्यूट क्या होता है, वॉलेट फंक्शनलिटी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने एडमिन में हमने कैसे इसको मैनेज कर रखा है। ये फ्रंट और एडमिन से रिलेटेड अपना जो भी कंपनी की वर्किंग थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब डेटाबेस स्ट्रक्चर इसका कैसा क्या है, कैसे मतलब कंपनीज आपकी वहाँ मैनेज हो रही है, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस में अपने क्या है, मैं सबसे पहले इनको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं कंपनीज कैसे रजिस्टर हो रही है डेटाबेस में, और जॉब से रिलेटेड जो जो टेबल्स अपने पास काम में आ रही है उनका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद में जो अपना प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, डिस्प्यूट वाला सेक्शन है, और जो आपकी चैट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि चैट वाला मॉड्यूल भी इसी में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कोई भी कंपनी अगर आपकी यहाँ रजिस्टर्ड होती है, तो यहाँ सबसे पहले उसकी एक एंट्री यूजर्स की टेबल में होगी। यूजर्स की टेबल में एंट्री करने का अपना लॉजिक ये है कि मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर कंपनी को लॉगिन भी करवाना है। यहाँ अपन ने एक आईडी ले रखी है C_F_I_J_ID, ये कॉलम बना रखा है, और एक ये रोल आईडी बना रखी है अपन ने। तो अपन ने क्या कर रखा है, रोल के बेस पे यहाँ पे इस यूजर्स की टेबल में जो भी कैटेगरीज है उनको डिफाइन कर रखा है। रोल्स कौन से हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ इस टेबल के थ्रू भी आप रोल्स देख सकते हो कि फर्स्ट रोल मैंने एडमिन का डिफाइन कर रखा है, उसके बाद में मैंने कंपनी का जो रोल है वो 2 डिफाइन कर रखा है, फ्रीलांसर का 3 कर रखा है, जॉब सीकर 4, प्रोजेक्ट प्रोवाइडर 5 और एम्प्लॉयज़ 6। तो ऐसे अगर मेरे यहाँ पे यूजर्स टेबल में जब मैं एज ए कंपनी रजिस्टर करूँगा, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ आके सेव होगी CFID में। आपका पहले कंपनी के टेबल में रिकॉर्ड जाके सेव होगा, उसकी एक एंट्री फिर यूजर्स की टेबल में विद कंपनी आईडी सेव होगी। रोल के बेस पे अपन यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इजीली कि ये मेरी कंपनी है या क्या है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो टेबल आती है वो आती है आपकी कंपनीज में क्या हो रहा है कि जो बेसिक जो लिमिटेड डिटेल है जो मुझे लॉगिन के लिए चाहिए वही मैंने केवल यूजर्स की टेबल में इंसर्ट करवाई है। उसके अलावा जो बाकी की सारी डिटेल है कंपनी से रिलेटेड वो सारी आपको कंपनीज वाले टेबल में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अपन ने क्या कर रखा है, जॉब्स वाली टेबल में जो भी कंपनी जॉब पोस्ट कर रखी है उसको अपन ने यहाँ पे सेव करवा रखा है। सारी की सारी जॉब जितनी भी है वो सारी की सारी आपको जॉब्स वाली टेबल में देखने को मिलेगी। अब यहाँ अपन ने यही इस फील्ड C_F_I_J_ID मतलब क्या होगा, C मतलब कंपनी, F मतलब आपका फ्रीलांसर, I मतलब आपका इंडिविजुअल, J मतलब जॉब सीकर, और अंडरस्कोर ID मतलब जो आपकी यहाँ पे सेव हो रही है वो। इस बेस पे मैंने ये फील्ड यहाँ मैनेज करा है। रोल आपका कि मतलब ये जॉब आपकी कंपनी ने पोस्ट करी है, हालांकि आपका यहाँ पे जो जॉब है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो केवल कंपनी के द्वारा ही पोस्ट करी जा रही है। बाकी जॉब पोस्ट करने का राइट्स और किसी भी कैटेगरी के पास में नहीं है। यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन आईडी आ गया कि कौन से सब्सक्रिप्शन के अंडर ये आपकी जॉब पोस्ट हुई है, ताकि आपको जो एडमिन में या उसके बाद जो बाकी की आपकी जो पेंडिंग डिटेल्स है वो यहाँ पे अपने सेव करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन हो गया, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जो पोस्ट अपन ने करी है, उसकी स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कंट्री कौन सी थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस टेबल में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आज जो नेक्स्ट टेबल है अपनी है वो है जॉब्स अंडरस्कोर शॉर्ट लिस्ट। और जॉब अंडरस्कोर शॉर्ट लिस्ट में अपन क्या कर रहे हैं कि जिस कैंडिडेट ने आपकी जॉब के ऊपर या कंपनी ने जो जॉब पोस्ट करी है उसको, जिस भी कैंडिडेट ने उस जॉब के ऊपर अप्लाई कराया है उसकी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। अगर मुझे मान लीजिए ये चेक करना है कि कौन सी जॉब
से रिगार्डिंग मतलब किन किन एप्लीकेंट्स ने मेरे को इस जॉब को अप्लाई कर रखा है, तो वो आप सिंपल इस टेबल में आके चेक कर सकते हैं। यहाँ CFID वाला जो कॉलम था मैंने बताया, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट बोल रहा हूँ, CFID। इस वाले कॉलम में आपकी कंपनीज की डिटेल सेव हो रही है, क्योंकि रोल आईडी आपकी 2 है, फिर आपकी जॉब, किस जॉब के अगेंस्ट में इन्होंने अप्लाई करा है, फिर एप्लीकेंट आईडी और एप्लीकेंट रोल आईडी। एप्लीकेंट आईडी यहाँ पे जॉब सीकर की आईडी है, और एप्लीकेंट रोल आईडी मतलब ये आपका जॉब सीकर का रोल है, और कौन से डेट को इसने अप्लाई करा था वो आपको यहाँ पे डेट शो हो रही है। उसके बाद में आती है आपकी जॉब सीकर प्रोफाइल व्यू वाली टेबल। जॉब सीकर प्रोफाइल व्यू वाली टेबल में हम ये मैनेज कर रहे हैं क्योंकि कौन सी कंपनी ने किस किस जॉब सीकर की प्रोफाइल को व्यू कर रखा है। इससे अपन क्या कर रहे हैं, जो पैकेज में जो अपन ने राइट्स दे रखे हैं कंपनी को, उन पैकेज है उनके काउंट को हम मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे जिन जिन जॉब सीकर्स की यहाँ पे एंट्री होती जाएगी किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग, वो काउंट आपका जो पैकेज में काउंट है, जितना आप पैकेज में जॉब सीकर की प्रोफाइल को व्यू कर रहे हो, उससे आपका काउंट माइनस होता जाएगा। तो अब मुझे अगर मेरी कंपनीज की डिटेल चेक करनी है तो मैं कंपनी टेबल में जाऊंगा, अगर मुझे जॉब्स की डिटेल देखनी है तो मैं जॉब वाले टेबल में जाऊंगा, अगर मुझे जिन ऐसे यूज़र्स की डिटेल देखनी है कि कौन से यूज़र्स ने या जॉब सीकर ने मेरी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रखा है, तो मैं जॉब्स अंडरस्कोर शॉर्टलिस्ट वाली टेबल के अंदर चेक करूंगा इस चीज़ को। और कौन से जॉब सीकर की प्रोफाइल को कंपनी ने व्यू करा है, वो वाली डिटेल में जॉब सीकर अंडरस्कोर प्रोफाइल अंडरस्कोर व्यू वाली टेबल में जाके चेक कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें तो आपकी कंपनी जो जॉब वाला मॉड्यूल था उससे रिलेटेड हो गई। अब जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल आ रहा है प्रोजेक्ट्स का, उसके लिए भी अपन ने कुछ टेबल्स यहाँ डेटाबेस में क्रिएट कर रखी है, जिससे मैं प्रोजेक्ट वगैरह या डिस्प्यूट मैनेज कर रहा हूँ। तो इस प्रोजेक्ट्स वाले टेबल के लिए अपन ने सिंपल प्रोजेक्ट्स नाम से एक टेबल बना रखी है, और डिस्प्यूट वाली जो मॉड्यूल है उसके लिए अपन ने एक डिस्प्यूट नाम से टेबल बना रखी है। एक है आपका डिस्प्यूट अप्रूवल और एक है आपकी डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में पोस्ट कर रहा हूँ एज ए कंपनी, तो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आपको इस प्रोजेक्ट्स वाले टेबल में मिल जाएगी। आपको इसके अलावा कोई दूसरे टेबल में दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद में अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ अगर डिस्प्यूट रेज कर रहा हूँ, तो जो डिस्प्यूट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस टेबल में शो होगी कि किस प्रोजेक्ट आईडी मतलब किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में मैंने डिस्प्यूट रेज करा है, डिस्प्यूट रेज बाई मतलब किसके द्वारा ये डिस्प्यूट रेज करा है, कौन सी कंपनी के द्वारा रेज करा गया है, डिस्प्यूट रेज बाई रोल आईडी मतलब आपका जो प्रोजेक्ट जो कंपनी है उसने डिस्प्यूट रेज करा है, या मतलब इंडिविजुअल ने रेज करा है या फ्रीलांसर ने रेज करा है, तो वो आप सिंपल रोल आईडी के बेस पे भी डिफाइन कर सकते हो या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। किसके अगेंस्ट में मैंने डिस्प्यूट रेज कराया तो डिस्प्यूट अंडरस्कोर अगेंस्ट हो गया, जिसके अगेंस्ट मैंने डिस्प्यूट रेज कराया तो उसकी रोल आईडी क्या है, तो वो आपकी डिस्प्यूट अंडरस्कोर अगेंस्ट अंडरस्कोर रोल आईडी हो गई। टाइटल क्या था डिस्प्यूट का, डिस्क्रिप्शन क्या था, और इज एडमिन मतलब एडमिन ने अगर आपका ये डिस्प्यूट व्यू कर लिया है या कोई भी स्टेटस अपडेट कराया तो इज एडमिन अप्रूव यहाँ पे 1 हो जाएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे 0 रहेगा। उसके बाद में डिस्प्यूट अप्रूवल मतलब एडमिन जो भी डिस्प्यूट एडमिन के पास रिसीव हो रहे हैं, एडमिन उसके रिगार्डिंग कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहा है या रिमार्क डाल रहा है, तो आपका वो डेटा आपके डिस्प्यूट अंडरस्कोर अप्रूवल वाली टेबल में यहाँ आके सेव हो जाएगा। डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे जा रहे हैं बाई कंपनी बाई एडमिन, तो वो आपके डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट में आके सेव हो रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में अपन ने जेबजॉब जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो कंपनी वाला मॉड्यूल अपन ने इंटीग्रेट कर रखा है उसको समझने की कोशिश करी है कि कंपनीज के यहाँ क्या क्या रोल होते हैं, कंपनीज यहाँ क्या क्या मतलब टास्क परफॉर्म कर रही है, कैसे हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं कंपनीज के लिए, डिस्प्यूट क्या होता है, अवार्ड रिक्वेस्ट कैसे जारी है, फ्रीलांसर के पास क्या क्या प्रोजेक्ट का स्टेटस होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना जॉब सीकर वाला जो सेक्शन है जेब जॉब के अंदर, उस वाले सेक्शन को अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे जेब जॉब में जॉब सीकर है वो कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करता है, कैसे मतलब जॉब के ऊपर अप्लाई करेगा, वो सारी चीज़ें हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।